हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूछना है कि रमजान का रोजा कज़ा रोजे की नियत की है और बीच में एक रोजे को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते? अगर तोड़ दिए तो फिर इसका क्या कफ़ारा है या फिर क्या करना होगा? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। बहुत शॉर्ट मैसेज है। रमज़ान के मसाइल हों या दीगर दीनी उमूर हों, अगर आप किसी सवाल का हल तलाश कर रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जिस तरीके से 13 सेकंड का सवाल है, तूल न देते हुए मुख्तसर सवाल करेंगे तो हमारे लिए भी आसानी होगी। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहनी जानना चाह रही हैं कि रमज़ान के रोज़े आम तौर पर ख़वातीन के छूट जाते हैं और शरई उज़ुर अगर हो, बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, सफ़र की वजह से अगर रोज़ा छूट गया है तो उसकी क़ज़ा वाजिब होती है। क़ज़ा हर हाल में होती है। अब आप क़ज़ा का रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान के बाद शव्वाल में या किसी महीने में भी रमज़ान से पहले जो क़ज़ा रखनी है उसको अगर हमने बीच में तोड़ दिया है तो क्या उसका कफ़ारा कोई है? मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख वलीद बिन राशिद अस्सअदान की मजलिस में। वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। क़ज़ा रोज़ा मैंने रखा है और मैंने मेरे दांतों में दर्द की वजह से उसको तोड़ दिया है। अब मैं उसी रोज़े की क़ज़ा करना चाहता हूँ। क्या मुझे रमज़ान का रोज़ा भी रखना पड़ेगा और वो जो रोज़ा मैंने क़ज़ा की तौर पर रखा था उसको भी रखना पड़ेगा? गोया कि क़ज़ा के 2 रोज़े रखने पड़ेंगे। आप समझे या नहीं समझे? मैं फिर अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। एक आदमी रोज़ा रखता है क़ज़ा का, अब वो क़ज़ा का रोज़ा मुकम्मल नहीं कर पाया, बीच में उसने किसी वजह से तोड़ दिया है। बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि एक रोज़ा तो रमज़ान का था और एक रोज़ा ये शव्वाल में जो क़ज़ा के नाम पर रखे जा रहे थे, तो अब हमें 2 रोज़े रखने पड़ेंगे। यही बहन भी जानना चाह रही हैं कि उसका कफ़ारा क्या है। ये अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है क़ज़ा के बारे में, जैसे क़ज़ा का हुक्म है वैसे ही अदा का हुक्म है। जैसे कि आप रोज़ा रमज़ान में रखते हैं या कोई भी रोज़ा रखते हैं, अगर आपने बीच में तोड़ दिया है तो उसका रमज़ान का जो रोज़ा है, जो फ़र्ज़ी रोज़ा है, वो आपको रखना है। आपको या किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो रमज़ान का बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़े को तोड़े। और यही मामला क़ज़ा के रोज़े का है। अगर आपने क़ज़ा का रोज़ा रखा है तो उसको भी आप तोड़ नहीं सकते इल्ला कि कोई शरई उज़्र हो। आपने चूँकि सवाल में बयान किया है, साइल का सवाल देते हुए शेख वलीद अस्सअदानी फरमा रहे हैं कि आपने बताया है कि आप बीमारी की वजह से, दांत में दर्द की वजह से आपने रोज़ा तोड़ा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। आपके लिए या हर उस मुसलमान के लिए जिसने क़ज़ा का रोज़ा तोड़ा है, उसे सिर्फ क़ज़ा का रोज़ा रखना है, एक ही रोज़ा रखना है। अक़सिदु यौम अल्लज़ी मिन रमज़ान। शेख फरमा रहे हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि क़ज़ा जिस दिन आपने शव्वाल में या ज़िलहज्ज में या रमज़ान के अलावा रोज़ा रखा है उसकी क़ज़ा करनी है। नहीं, क़ज़ा उसकी नहीं करनी है, क़ज़ा रमज़ान के रोज़े की करनी है जो कि आपने रमज़ान में तोड़ा था। और वो रोज़ा जो कि आपने तोड़ा है रमज़ान के अलावा क़ज़ा का, वो आप पर वाजिब नहीं था। वाजिब था रमज़ान का रोज़ा अदा करना था आपको,
فحينئذ لا يجب عليك إلا أن تقضي. پھر اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا تھا، دوسرا جو روزہ آپ رکھ رہے تھے جو نے توڑ دیا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، اس کی قضا نہیں ہے بلکہ رمضان کے روزے کی قضا ہے. وجب عليك قضاؤه من رمضان فقط. فقط رمضان کے روزے کی قضا ہی کرنی ہے، اور بیچ میں جو آپ نے روزہ توڑا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ یہ ہے کہ آپ اس روزے کو مکمل کریں دوسرے کسی دن. إذا كنت قد أفطرت يوما أو يومين من رمضان فيجب عليك أن تقضي يوما أو يومين. اگر آپ نے رمضان میں ایک یا دو روزے توڑے ہیں تو آپ رمضان کے بعد کسی بھی مہینے میں ایک یا دو روزے رکھیں گے، اور ان دو روزوں میں اگر ان دونوں روزوں میں سے ایک روزے کی آپ قضا مکمل نہیں کر پائے اور بیچ میں کسی وجہ سے توڑ دیا ہے تو وہ روزہ جو رمضان کا تھا وہ بعد میں رکھیں گے. اس کی قضا نہیں ہے جو رجب میں یا شعبان میں یا شوال میں رکھے جا رہے ہیں، اس کی قضا نہیں ہے. من غيرها من عدة أيام أخرى. من عدة أيام أخرى. إذا طرأ لك عذر وأفسدت يوم القضاء فإن قضاء رمضان لا يزال باقيا في ذمتك. اگر آپ نے رمضان کا روزہ جو قضا کے طور پر آپ کو رکھنا تھا اور وہ توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے روزے کی قضا آپ کے اوپر، آپ کے ذمے اور آپ پر ابھی بھی ادا کرنا اس کا واجب ہے. لہذا آپ کو صرف ایک روزہ رکھنا ہے جو کہ آپ کا رمضان میں چھوٹا تھا، اور وہ روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رکھ لیا جائے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ رمضان مکمل کر لیں تو شوال میں اپنے پہلے وہ روزے رکھیں جن کو آپ نے رمضان میں توڑا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ جو بیچ میں آپ پورے سال میں رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں اس کی قضا صرف اس روزے کی ہے جو رمضان میں رکھی ہے. اس روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ اس کا نہ کوئی کفارہ ہے. کفارہ صرف یہ ہے کہ جو وہ واجب ہے آپ پر رمضان کا روزہ وہ ہر حال میں آپ کو رکھنا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی ہو تو پلیز کمنٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس چینل کی اس طرح کی ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے انہیں طاقتور بنا سکیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے.